नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाण नमो लोये सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोभितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रे जगत्त्रयचित्तहरैरुदारे तोष्ये किलाहमकृतं प्रथमं दिनेत्रम्। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र का हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। और इसके चतुर्थ अधिकार में आचार्य देव बड़ी सुंदर भक्ति कर रहे हैं। और सभी का एक ही की पॉइंट है कि जिनदेव का जो भक्त है अथवा जिनेन्द्र देव की भक्ति जिसके हृदय में है, जो जिनेन्द्र देव के आश्रित है, उसको जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भयभीत कर सके, जिससे वो घबरा जाए, जिससे वो परेशान हो जाए। ऐसी एक भी वस्तु जगत में है ही नहीं। प्रश्न, क्यों नहीं है भैया? इसीलिए नहीं है क्योंकि जिनेन्द्र देव का भक्त अर्थात सम्यक दृष्टि जीव अर्थात सात भय जिसके नहीं है। अब जिसके सप्त भय है ही नहीं, वो जगत में ऐसी क्या चीज है जो उसको डरा सके, जिससे वो घबरा जाए, जिससे वो आकुलित हो जाए। इसके लिए ये अंतिम अधिकार में आचार्य देव ने वास्तव में जिनदेव की महिमा ही बतलाई है कि हे जिनेन्द्र भगवान, ये आपका वीतरागी स्वरूप जो है, वो स्वरूप जिसके ख्याल में है अथवा जिसके चित्त में आप बसे हुए हैं, उसको जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हैरान परेशान कर सके। ठीक है। चार भय की हम लोगों ने बात की थी। कौन कौन से अभी तक भयों की बात करी आप लोग को ख्याल में है? सबसे पहले सबसे पहले हाथी, फिर सिंह, फिर हाथी और सिंह के बाद कौन आया था? नंबर किसका था? याद करो। बोलो भैया, आप लोग को जवाब देना है। हाथी, सिंह, फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था सर्प, नाग, है ना? और नाग के पहले क्या था? सिंह, हाथी और क्या था एक और? 40 नंबर में पढ़ा था ना, नाम कीर्तन, कल्पांत काल अग्नि। अग्नि की बात की थी ना कि ऐसी तीव्र कैसी भीषण अग्नि। कल्पांत काल माने प्रलय काल की अग्नि के समान भी अग्नि क्यों ना हो, पर जो जिनदेव के भक्त है, जिसके पास जिनदेव के नाम स्मरण, नाम कीर्तन रूपी जल है, वो उस अग्नि को क्या कर देता है? शांत कर देता है। चलो, आज ऐसे ही और एक भय की चर्चा है आचार्य देव कर रहे हैं। क्या है वो भय? आज तो और खतरनाक वाला भय यार है। अभी तक तो एक एक ही भय थे, जैसे सिंह का या हाथी का, अग्नि का या सर्प का। अब तो बड़ा ही खतरनाक आने वाला है। कौन सा है वो? बोल रहे युद्ध, युद्ध भूमि। हाँ, संग्राम। युद्ध के समय भी हे जिनेन्द्र भगवान, आपका जो भक्त है,
जो आपके नाम का कीर्तन करता है वो भयभीत नहीं होता। अब ये कीर्तन क्या होता है इसको समझेंगे अपन थोड़ा, आइए पढ़ते हैं। मेरी आवाज बराबर आ रही है आपको? ठीक। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिधामुपैति। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य। अब युद्ध क्षेत्र का वर्णन चल रहा है। आप लोगों ने युद्ध देखा है कभी? रियल में तो नहीं देखा होगा। रियल में नहीं देखा ना किसी? टीवी वगैरह पे देखा है? टीवी पे देखा होगा, रामायण वगैरह में युद्ध देखा होगा, तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि युद्ध भूमि कैसी होती है। दोनों ओर से कितने हजारों लाखों की संख्या में सैनिक होते हैं। अब पद्म पुराण में युद्ध का वर्णन देखना। रामचंद्र जी की सेना कितनी विशाल, रावण की सेना कितनी विशाल, कितने प्यादे, कितने हाथी, कितने घोड़े, ऐसा सब उसमें वर्णन किया हुआ है ना? तो कैसा युद्ध भूमि, क्या है वहां पर? वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। वलगत, वलगत माने उछलते हुए, तुरंग मतलब होते घोड़े। आपने देखा होगा ना, युद्ध के समय में घोड़े जो होते हैं और एकदम बिल्कुल फॉर्म में होते, तो कैसे होते, एकदम से तेज, अपने आगे के दोनों पैरों को ऐसे उछाल करके बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का फोटो देखा है कि नहीं आपने? घोड़े के साथ कैसा वो घोड़ा होता। हाँ। गज, गज मतलब तो समझते हैं अपन, हाथी। गर्जित, गर्जित माने गर्जना, है ना? वो भीमनाद, और कैसी गर्जना, कैसी गर्जना, भयानक ध्वनि। किसकी भयानक ध्वनि? कि वो उछलते हुए घोड़ों का हिन हिनाना और वो हाथियों का चिंघाड़ना। बहुत भयानक ध्वनि जिसकी हो रही है। अब आप लोग इससे अंदाजा लगाइए, जिसके घोड़े और हाथी ही इतने क्रोध में हैं कि वो उछल रहे हैं, तेज आवाज में चिंघाड़ रहे हैं, जब वो स्वयं इतने क्रोधित है, इतने फॉर्म में है, तो उन पर सवार होने वाले जो योद्धा है वो कितने ज्यादा क्रोध में होंगे, है ना? पता है ये जो युद्ध होता है ना, ये युद्ध कोई दो व्यक्ति के बीच का युद्ध नहीं है। मैंने इस घोड़े को भी ऐसा लगता है कि सामने वाला घोड़ा जीत कैसे जाए, सामने वाले घोड़े से इस युद्ध, इस घोड़े का फाइटिंग चल रही है, सामने वाले हाथी से इस हाथी की फाइटिंग चल रही है। हम्म? और अपने स्वामी के प्रति वे इतने लॉयल होते हैं कि हमारे स्वामी को कुछ हो ना जाए, अपनी जान तक जोखिम में डाल करके युद्ध भूमि में वो तिरंज खड़ा रहता है। हम्म? चाहे शेर हो, ए सॉरी ये हाथी हो, घोड़े हो। हम्म? युद्ध भूमि में भी मतलब स्वयं इनको चोट भी लग जाए, खून बह रहा है, इसके बाद भी ये अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ते। ये लॉयलिटी होती है तिरंजों तक में। तो हम लोगों में कितनी होनी चाहिए ये अपने को सीखना चाहिए। चलो क्या बात चल रही थी? उछलते हुए घोड़े और गरजते हुए, भयानक ध्वनि से गरजते हुए हाथी, है ना? भीमनादम। और आजौ, आजौ मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, जिस क्षेत्र में युद्ध होता है ना उसको बोलते हैं आजौ। बलम, बलम माने शक्ति, बलवताम सैन्य शक्ति, अपि माने भी, और भूपति नाम, भूपति, भू मतलब होता है पृथ्वी जमीन, और उसका राजा, भूपति माने राजा, जो लीडर है। अब ये जो छंद है ना, इसके दो पाठ मिलते हैं। एक तो बलवता मपि भूपति नाम, और एक मरी भूपति नाम, बलवता मरी भूपति नाम। तो बलवताम ये तो हो गया। अब दो पाठ ये मिलते हैं, एक जगह तो मिलता है अपि और एक जगह मिलता है अरि। तो अपि मतलब ऐसे राजा भी, और अरि मतलब शत्रु,
अरि मतलब शत्रु होता है ना। तो शत्रु राजा, अर्थ एक ही निकलता है, माने ऐसा राजा, ऐसा वीर योद्धा जिसके पास में अपार शक्ति है, अपार सेना है, जिसका कोई गिनती ही नहीं हो, मानो इतनी विशाल सेना जिसके पास है, युद्ध क्षेत्र में वो है। उसके युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया ना, कि हाथी है, घोड़े है, उछल रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, ऐसा वह युद्ध क्षेत्र। क्या होता है उस युद्ध क्षेत्र में? बोले ऐसे युद्ध क्षेत्र में, अब आगे, अब यहाँ पे, चलो पहले इसको लास्ट लाइन को पढ़ो। त्वत् कीर्तनात्तम इवाशु विधामुपैति, पहले इस लाइन को पढ़ो। त्वत् माने आपके, कीर्तनात्, कीर्तनात् कीर्तन से, तम, तम माने अंधकार, इव लिखा ना, इव माने सदृश, आशु, आशु माने शीघ्र ही, विधाम विनाश को, उपैति प्राप्त हो जाता। और थर्ड लाइन जो थी, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, माने उद्यत, उद्यत मतलब उगता हुआ। दिवाकर, दिवाकर किसको बोलते हैं, बोलो जल्दी। दिवाकर मतलब सूर्य। मयूख, मयूख शब्द पहले भी आ चुका है, वक्तामर में आ चुका है ना, मन मयूख आया है। ढूंढना आप लोग किस काव्य में आया है। मयूख माने होता है किरणें। शिखा, शिखा शब्द भी आ चुका है पहले। शिखा मतलब अग्रभाग, उसकी टिप। अपविद्धम, अपविद्धम मतलब दूर किया है। किसको? तम को, अंधकार को। अब इसको दोनों लाइन को समझो। जिस प्रकार से उगते हुए सूर्य की किरणों का अग्रभाग अंधकार को शीघ्र ही दूर कर देता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार, सदृश लिखा ना, सदृश माने इव, उसी प्रकार, वैसे आपके कीर्तन से, आपके कीर्तन से ऐसे युद्ध भूमि में जो शत्रु है, सेना है, हाथी है, घोड़े है, उन सब पर क्या हो जाती है? विजय प्राप्त हो जाती है। आपका भक्त कभी अपराजित नहीं होता, उल्टा शत्रुओं पर विजय ही प्राप्त करता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है, शत्रु विनाश को प्राप्त। ठीक है, चलो एक बार यहाँ से पढ़ते, फिर सरलता से समझेंगे उसको। हे प्रभु, आपके नाम रूप कीर्तन से युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े, गजों की चिंगाड़ की भयानक ध्वनि, बलशाली सैन्य शक्ति सहित राजाओं की सेना इस प्रकार विनश जाती है। किस प्रकार विनश जाती है? कि जैसे उगते हुए सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार विनश जाता है। समझ में आया सबको? छंद का मतलब, वापस देखो अर्थ को पढ़ता हूं वापस। हे प्रभु, आपके नाम रूप कीर्तन से, क्योंकि बात तो वही चल रही ना, सभी में एक बात उन्होंने कॉमन लिखी, त्वन नाम कीर्तन, या आपके आश्रित जो है वो इन भयों को से मुक्त हो जाता है, ऐसे विषैले सर्पों को भी लांघ करके आगे निकल जाता है। तो बात तो अल्टीमेटली आचार्य को क्या बतलानी है? कि जिनेन्द्र देव इतने महान हैं कि सिर्फ उनके नाम कीर्तन से, उनकी सम्यक भक्ति से सारी बाधाएं दूर हो जाती है। अब, हे प्रभु, आपके नाम रूप कीर्तन से युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े, गजों की चिंगाड़ की भयानक ध्वनि, और बलशाली सैन्य शक्ति सहित राजाओं की सेना विनश जाती। कैसे विनश जाती है? कि जिस प्रकार उगते हुए सूर्य की किरणों से और रात्रि का अंधकार विनश जाता है ना, माने इधर सूर्य का उगना हुआ और यह अंधकार गया, ऐसे ही यहाँ जिन देव का नाम स्मरण हुआ और सामने के सारे शत्रुओं का भय सब खत्म, सब फिनिश हो जाता। आया समझ में? ठीक है, चलो अब
इसका थोड़ा डिटेल अपन करते हैं। आज अपन थोड़ा सा नाम कीर्तन के बारे में समझेंगे कि बार बार लगभग हर काव्य में ये बात आ रही है, नाम कीर्तन नाम कीर्तन। कीर्तन से अपन लोग क्या समझते हैं? कीर्तन होता है ना, कीर्तन क्या होता है? अभी आज हमारे घर के बाहर एक कीर्तन हो रहा है, तो वो स्पीकर वगैरह लगे ना, सोचा थोड़ा पहले ले ले क्लास। तो क्या होता है कीर्तन? भैया भजन गाते हैं, ऐसे 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 करते हैं, बस यही कीर्तन हो गया। अरे ये इसका नाम कीर्तन नहीं है यहाँ पर। कीर्तन मतलब समझिए, कीर्तन मतलब अविरल रूप से जिनेंद्र भगवान का स्मरण की धारा अपने अंतरंग में चले, वो है उनका कीर्तन। सरल सरल करो। जिस जगत में जैसे कीर्तन होता है ना, तो क्या करते हैं? राम 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 राम, बस वो राम 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 चलता रहता है। क्या हो रहा है भैया? कीर्तन चल रहा है। तुम भी बस झूमो मजे करो, राम 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 ऐसे करो। तो कीर्तन माने क्या? कि जिनेंद्र भगवान का स्मरण, जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद, अथवा जिनेंद्र भगवान हमारे हृदय में सदैव बसे रहे। अविरल धारा, अविरल धारा समझते हैं आप लोग? माने वो कांस्टेंट ही हमारे उपयोग में जिनदेव बसे रहे। इसका नाम है उनके नाम का कीर्तन। आया समझ में? नाम का कीर्तन मतलब अविरल धारा जो है। एक और कीर्तन का समझो, जैसे कीर्ति फैलाना होता है ना, कीर्ति फैलाना। भैया ये पुत्र ने तो अपने पिता की कीर्ति सब और फैला दी। तो सब और फैला दी मतलब, हाँ, सतत स्मरण भी बोल सकते हैं। सब और फैला दी मतलब कीर्ति फैलाना होता है कीर्तन। तो और थोड़ा अच्छे से इसको समझे, तो जैसे जिनेंद्र भगवान है, वैसे ही हम स्वयं हो जाए, ये है उनका कीर्तन। क्या बोला कल्पना आंटी जी? जिनेंद्र भगवान जैसे है, वैसे ही हम स्वयं हो जाए, ये है उनका कीर्तन। कैसे है जिनेंद्र भगवान? कि भगवान तो वीतरागी है, भगवान तो सारे भयों से मुक्त है, भगवान तो 18 दोषों से रहित है, रत्नत्रय की पूर्णता है। तो ऐसे ही हम जो भगवान के भक्त हैं, हम में भी वो रत्नत्रय होवे, हम में भी वो निशंकता होवे, हम में भी वो सप्त भयों से रहित पना होवे, हमारी दृष्टि भी वैसी सम्यक होवे। ये है उनका कीर्तन। आई ना बात? क्योंकि कीर्तन के नाम पे अगर आप ऐसा समझेंगे कि भगवान का नाम लेना है, आदिनाथ 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 आदिनाथ, महावीर 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 महावीर, और आप बोलोगे कि भैया हम तो महावीर 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 बोल रहे थे और वो सांप आके डस के चला गया। हम पारसनाथ पारसनाथ बोल रहे थे और सांप डस के चला गया, जबकि पार्षद भगवान का तो चिन्ह भी सांप है। तो फिर उन्होंने तो हेल्प ही नहीं करी। कि भाई नाम रटने की बात नहीं है। वो पार्शनाथ बोला, महावीर बोला, आदिनाथ बोला, तो ये बोलते से ही हमारे चित्त में वो आदिनाथ भगवान बसे होने चाहिए। तो एक उदाहरण आता है ना तोते का, कि उसको उसके मालिक ने सिखाया था, क्या सिखाया था? कि सुन, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और तू उसमें फंसना मत। है ना, ऐसा कुछ है वो। तो वो तोते ने तो बहुत अच्छे से याद कर लिया था, बिल्कुल रट लिया था। और जैसे ही शिकारी आया तो बोलने लग गया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। तो हुआ क्या? शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया, अरे भाई साहब फंस गए। तो भैया ये रट तो रहा था, ये कंटिन्यू बोलते रहा था। कि बोलने से नहीं होता है, वो उसके पीछे का जो भाव है, वो भाव अपने को पल्ले पड़ना चाहिए, वो भाव समझ में आना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलो, और दो तीन बातें करते हैं। देखिए, अब ये सारी इतनी सारी बातें हुई ना, चाहे हाथी की हो, चाहे शेर की हो, चाहे अग्नि की हो, अब ये युद्ध भूमि हो, सर्प हो, पांच बातें हो गई है। तो आप ये बतलाओ कि कोई भी व्यक्ति हमारा
बुरा कर सकता है कि नहीं? एक नॉर्मल नॉर्मल उत्तर बताओ कि भाई कोई भी अगर ज्यादा से ज्यादा हमारा बुरा कर भी देगा, अधिक से अधिक हमारा बुरा होगा अभी, तो सोचो क्या बुरा हो सकता है अधिक से अधिक भी अगर होगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति वो बोलेगा कि हम तुम्हारी जायदाद छीन लेंगे, हम तुमको अनाथ बना देंगे, हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? अरे दो चीजें ना, या तो पैसे ले लेगा, हमको बिल्कुल निर्धन बना देगा, या हमारे प्राण ले लेगा। इससे ज्यादा कोई कुछ कर सकता है क्या? बोलो। भाई प्राण ले लेगा ये तो बिल्कुल अल्टीमेट हो गया ना, इससे ज्यादा तो कोई कुछ अपना नहीं कर सकता। हम्म। पक्का? किसी को ख्याल मार रहा है कि भैया इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है? अरे कोई अपना दुश्मन हो मान के चलो, तो वो दुश्मन ज्यादा से ज्यादा अपना क्या बिगाड़ सकता है, कल्पना आंटी जी? क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? कि भैया हमारा सब कुछ लूट के ले जाएगा, हमारा सब हमसे छीन लेगा। और क्या कहे, प्राण हमसे, हमारे प्राण ही ले लेगा, खत्म, मार ही डालेगा। इससे ज्यादा तो अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना। इसी बात का तो भय रहता है अपन लोगों को, काय का भय रहता है? कहीं मर ना जाए, हमारे परिवार वालों को कुछ ना हो जाए, हमारे माता पिता को कुछ ना हो जाए, ये शरीर व्यवस्थित चलता रहे, बीमारियां नहीं हो जाए, कोई कोई श्राप ना दे दे। हम्म। इन्हीं चीजों के तो आसपास अपनी चक्री चलती रहती है। तो आचार्य इतना सुंदर समाधान दे रहे कि सुनो, सारी प्रॉब्लम्स, आपके जीवन की जितनी प्रॉब्लम है ना, आप सब याद कर करके लिखो। सच्ची आज लिखना, आज और कल 2 दिन आप ये काम करना, पेन पेपर लेके बैठना और लिखते जाना मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है? लिखना। अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी कि सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई बोलेगा कि भैया अ, मेरी लाइफ में तो देखो बहुत सारी प्रॉब्लम है, अब क्या क्या बताऊं। मैं बीमार बहुत रहता हूँ, आए दिन नई नई बीमारियां लगी रहती है, घुटने बड़े दुखते हैं, कमर बड़ी दुखती है, कुछ खाओ तो पचता नहीं है, जरा सा मौसम चेंज होता है तो हमको तो बुखार आ जाती है, ठंड में तो हमारे हाथ पैर बिल्कुल जकड़ जाते हैं। ये सबकी अपनी अपनी हो सकती है। ये तो मैंने आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई। ऐसे और भी प्रॉब्लम हो सकती कि नहीं अपनी लाइफ में? भैया क्या बताए, बच्चों से हैरान है, बच्चे हैं हमारी सुनते ही नहीं है, हमको तो बिल्कुल घर का नौकर बना के रखा है। क्यों? बच्चे बिल्कुल, कोई आता है ये सामान वहां फेंक दिया, ये सामान वहां फेंक दिया, ये वहां रख दिया, ये वहां रख दिया, और बच्चे चले जाते, पीछे से हमको ही पूरे घर का ध्यान रखना पड़ता है। क्या बताया भैया, बड़े परेशान। तो एक एक प्रॉब्लम ये हो गई कि भैया जिम्मेदारियां इतनी सारी है, कोई हमारे पीछे करने वाला नहीं है। चलो और क्या प्रॉब्लम्स है? सोचो, मैं तो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको अपनी अपनी लिखनी है। कोई अपने सास ससुर से परेशान हो सकता है, कोई अपनी बहू से परेशान हो सकता है, कोई अपने बेटों से परेशान हो सकता है, कोई अपने पड़ोसियों से परेशान हो सकता है। एक ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना लाइफ में। रिश्तेदारों की परेशानियां होती है। कोई की परेशानी ऐसी होती है कि भैया बच्चों की शादी नहीं हो रही है। कोई की परेशानी, ये इस टाइप की सोशल परेशानियां। और परेशानी एक होती फाइनेंशियल परेशानी, भैया गरीबी बहुत है, पैसा ही नहीं है, इतनी मेहनत करते उसके बाद भी पैसा ही नहीं कमा पाते, और पता नहीं हमारा कमाया सारा पैसा कहाँ चला जाता है, कुछ सेविंग्स ही नहीं हो पाती है। हम एकदम से कुछ बड़ा खर्चा सामने आ जाता है तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए। दूसरे लोग तो कितने आगे पहुंच गए और हम वहीं के वहीं हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी है। और सोचो और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाँ। ठीक है, अब ये आप लोग सोचना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। आप लिखना तो सही, अरे हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है भी कि नहीं? है तो सही, ये बात तो पक्की है। अब क्या क्या जो आपको ख्याल में आ रहा हो, भैया हम, जो जो भी सड़े सी सड़ी प्रॉब्लम भी अगर आपको लग रही हो तो उसको एक बार लिख लेना कि मैं इस वजह से अपने जीवन में परेशान होता हूँ, और अगर ये चीज सॉल्व हो जाएगी ना, ये अगर सुलझ जाएगी ना, तो फिर मैं थोड़ा शांति से रह पाऊंगा। तो ऐसा आप जब लिस्ट बनाएंगे ना, तो कुछ 10 15 20 प्रॉब्लम्स आप लिख लेना अपनी अपनी। ठीक है? अब आगे, उन सारी प्रॉब्लम्स का अपने को सॉल्यूशन भी तो चाहिए, समाधान भी तो चाहिए।
तो वो समाधान अपने को आचार्य मांगतुंग स्वामी इस भक्तामर स्तोत्र में दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भैया, सच्ची में? कि हाँ, सच्ची में आचार्य देव खुद से समाधान दे रहे हैं अपने को। क्या दे रहे हैं? स्वन नाम कीर्तन। जिनेंद्र भगवान का नाम कीर्तन, उनका नाम स्मरण, उनका गुणानुवाद, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति आस्था, भगवान पर श्रद्धा, भगवान के वचनों पर श्रद्धा, ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स के सिर्फ इकलौता उपाय है। और नहीं विश्वास हो रहा हो, करके देख लो। अरे, हम यही तो बोल सकते हैं ना भैया, करके देख लो। आप सच्ची में करके देखना, आपको पता चलेगा कि यार अपन इतने सालों से यूं ही हैरान परेशान हो गए। देखो, मैं आपको कुछ दो तीन बातें बतलाता हूँ, सुनना। कोई भी एक प्रॉब्लम ले लो, मान लो, चलो, आ, बीमार रहते भैया, क्या बताए, बीमार रहते, हमारा ऑपरेशन हुआ था तब से बहुत बीमार है ना, कुछ भी, कोई भी एक बात ले लो। ठीक है, अब मुझे बताओ, भगवान इसके बारे में क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? तो भगवान ने पहला सॉल्यूशन, अब बहुत सारे सॉल्यूशन मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ये आपको खुद को मेहनत करके सब समझनी है बातें। पहला, कि कोई दूसरा हमको हैरान कर रहा है कि हम खुद अपनी गलती से हैरान हो रहे हैं। सही बताना, बच्चे हमको दुखी कर रहे हैं या हम खुद दुखी हो रहे हैं? हमारी, क्या बोलते हैं उनको, भाभी, ननद, ये रिश्तेदार, ये हमको दुखी कर रहे हैं कि हम खुद दुखी हो रहे हैं? अब ये अपने को थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। क्यों, सही बोलो। आज तक कोई भी रिश्तेदार ऐसा हुआ है जो तुमको आके बोलता है दुखी हो, दुखी हो, दुखी हो? पति पत्नी को ऐसा बोलता है, चल दुखी हो, दुखी हो? कोई किसी को बोलता थोड़ी है दुखी होने के लिए। हर कोई अपना अपना काम करता रहता है। तो भैया हम तो दुखी हो जाते हैं, कि हाँ, हो जाते हैं ना। क्यों हो जाते हैं मालूम है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले ने जो किया, ये सामने वाले ने जो बोला, ये मेरे हिसाब से नहीं बोला। मैं तो ऐसा चाहता हूं कि मैं जैसा सोचूं वैसा ये बोले। अब मेरे सोचने के हिसाब से ये बोलता नहीं है, तो मैं दुखी होता हूँ। नहीं समझ में आया? मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मेरे बच्चे घर पर आकर के अपना बैग जगह पर रखे, अपने जूते जगह पर रखे, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म जगह पर रखे, और मेरे बच्चे कुछ करते नहीं है, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। तब मेरे को ये बताओ, इसमें गलती किसकी है? बच्चे की, कि अपनी? ऊपर ऊपर से देखने पर तो क्या लगेगा, भैया बच्चे की तो गलती है। बताओ, बच्चे कैसे ढीठ हो गए हैं, बच्चे कैसे बदतमीज हो गए हैं, कुछ सुनते ही नहीं है, माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऊपर से तो अपने को सही दिखेगा, पर सही बताओ, वो बच्चा बैग इधर उधर पटक रहा है, उससे तुम्हें ही क्यों दिक्कत हो रही है? दूसरों को तो दिक्कत नहीं हो रही है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम उस बच्चे की नहीं है, प्रॉब्लम उस सामान को इधर उधर पटक देने की नहीं है। असली प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी ये इच्छा। क्या इच्छा? कि सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित दिखना चाहिए। ये इच्छा हमको डुबा रही है। हमारी ये इच्छा कि सामने वाला सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, और जरा सा सामने वाले ने ऊंची आवाज में बात करी तो हमारे आंसू बहने लग जाते हैं। तो सामने वाले की थोड़ी फॉल्ट है, फॉल्ट तो हमारी है कि हमने एक्सपेक्टेशंस रखी। आपको बात आ रही समझ में? ये जितनी अपनी प्रॉब्लम्स है ना, उन सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन बता रहे आचार्य मानतुंग स्वामी। वो ये नहीं बोल रहे क्या कि कोई बात नहीं बेटा, तुम तो ये वाला काव्य पढ़ना और तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो तो हर एक काव्य में तुमको दवाई दे रहे हैं। वे कौन सी दवाई दे रहे हैं? अभी उन्होंने ये दवाई दी है कि तुम भगवान का नाम का कीर्तन करो, नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए तो बता। और मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग जो अपने प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओगे ना, वो इन शेर, हाथी, सांप, आग, संग्राम, इनके आगे कुछ लगेगी? है? है? बोलो बोलो भैया, हमारे घर में मच्छर बहुत है, मच्छरों से बड़े परेशान हैं हम।
अरे भाई वो तो हाथी शेर और सांप से जीतने के तरीके बता रहे, तो मच्छरों से ही हार गए। अभी आगे और आने वाला है ना, वो रोग की बात भी आएगी। दुर्जय पर विजय, बहुत अमेजिंग अमेजिंग बातें आने वाली है। और सभी का एक सेंटर पॉइंट है, क्या सेंटर पॉइंट है कल्पना आंटी जी? तो नाम कीर्तन। आपके नाम कीर्तन से, आपकी छत्र छाया में रह लेने से, आपके बताए मार्ग पर चलने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ इन्होंने इतनी गजब की दवाई दे दी है कि जिससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो जब बड़ी बड़ी सॉल्व हो जाएगी तो इन छोटी छोटी के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा क्या? आई बात समझ में? तो क्या बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। यही होगा ना, इससे बढ़कर के और कुछ हो सकता है? बोलो जल्दी बोलो फास्ट। इससे बढ़कर के कुछ और हो सकता है क्या? हमारे घर में एक हमारे घर में चोर आकर के चोरी कर ले गए, ठीक है, और हमको मार डाला। बताओ दोनों में से बड़ा लॉस कौन सा है? मार डाला, ये बड़ा लॉस है ना। चलो आगे चलो। हमारे रिश्तेदार के बच्चे हमारे रिश्तेदार का बच्चा फर्स्ट आ गया और हमको किसी ने मार डाला। बताओ बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा दुख का वजह कारण क्या है? मार डाल, मैंने मैं आपको ये बतला रहा हूं कि मृत्यु इज द अल्टीमेट फियर, अल्टीमेट भय, अल्टीमेट रीजन फॉर दुख। उससे बढ़कर के और कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में। और वो तो इस मृत्यु को जीतने का उपाय बता रहे हैं ना। तो फिर ये छोटे मोटे कुछ लगेंगे आगे के कि क्या उपाय है भैया? कि सुनो, बहुत अच्छी बात है, सुनना सब लोग। भव से भवांतर हो सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं? भव से भवांतर समझते? मतलब अभी ये भव है, भव चेंज हो जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है। देह से देहांतर हो सकता हूँ। ये भी हो सकता है क्या? कि अभी इस शरीर में हूं, मर जाऊंगा, शरीर बदल जाएगा। हो सकता है देव बन जाए, हो सकता है तिर्यंच हो जाए, कुछ हो जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भाव छूटेगा, शरीर छूटेगा। क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो सकता हूँ। और क्या होगा? कि भैया ये क्षेत्र छूट जाएगा, ये संयोग छूट जाएंगे, ये जो हमारे साथ के लोग हैं ये सब छूट जाएंगे। पर सुनो, जीव से जीवांतर कभी नहीं होगा। क्या ऐसा हो जाएगा? ऐसी कुछ है इस जगत में प्रॉब्लम कि जो मेरा जीव पना ही खत्म कर देगी? बोलो ऐसी कोई प्रॉब्लम आप ढूंढ के बताओ। हाँ, इतना हो सकता है कि मेरे कपड़े चले जाएंगे, इतना हो सकता है मेरे माता पिता चले जाएंगे, इतना हो सकता है मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंच जाएगा, इतना हो सकता है मेरे परिवार को नुकसान हो जाएगा, इतना हो सकता है कि शरीर ही छूट जाएगा। पर क्या ये हो सकता है कि मुझ आत्मा से मुझे अलग ही कर दिया जाए? मैं आत्मा ही नहीं बचूंगा, मैं जीव ही नहीं बचूंगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना? तो नहीं है तो फिर नाचो। यही तो सोल्यूशन दिया आचार्य ने कि तुम जिन बातों के पीछे रो रहे हो ना, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, तुम्हारे कान में कुछ बोलते हैं कि हाँ हाँ बोलो। कि जिन बातों के लिए तुम रो रहे हो, ये चीजें तो वैसे भी छूटने वाली है। अब सही बताओ, जिन जिन चीजों के लिए अपन रो रहे हैं, क्या वो चीजें परमानेंट हमारे साथ में रहेगी क्या? कहाँ रहेगी? इस लाइफ में है, और इस लाइफ के भी कुछ सालों के लिए, 10 15 20 25 साल, तो उसके पीछे हम दुखी हो करके हमारे अगले कितने भव खराब करने वाले। तो क्यों ना हम भगवान के बताए मार्ग पर चले, और जो हमारा नहीं है उसमें से अपनापना छोड़े, तो अपन मजे में रहेंगे। आई आपको बात समझ में? तभी दो बातें बताई। एक तो ये कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अलावा और कोई हमको सुखी दुखी करने में कारण बनता ही नहीं, तो हम दूसरों पर दोष नहीं दे। सेकंड सेकंड ये बताया कि भाई हमारा तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। जो बिगड़ेगा वो उसका बिगड़ेगा, जो हमारा है नहीं।
सही बताओ, सांप किसको डसेगा? सांप किसको डसेगा? शरीर को। शेर किसको खाएगा? शरीर को। वो हाथी जो पागल हो गया था, वो किसको नुकसान पहुंचाएगा? शरीर को। आग जलेगी, भयानक आग जल गई, कौन जलेगा? शरीर। युद्ध में कौन मारा जा रहा है? किस पर लगेंगे बाण, किस पर लगेगी तलवार, किस पे चलेंगे भाले? शरीर। तो जिन चीजों से हम डर रहे हैं, वो तो हमको छू भी नहीं पा रही है। छू भी नहीं पा रही है। अब जब वो मेरे को छू ही नहीं सकती, तो मैं क्यों डरूं? देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये है ना अपना वनतारा। वनतारा जो ये बड़ा जो वो बना हुआ है, तो वहां पर शेर वगैरह भी है, या ऐसे भी आप लोग कभी कुछ ऐसे दूसरे, हालांकि जू में जाना मत हो भैया, जू में नहीं जाना चाहिए, पाप का काम है। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि मान के चलो कोई व्यक्ति जू में है, और एक बहुत मोटा अच्छा बड़ा सा कांच लगा हुआ है, और कांच के उस तरफ है शेर, और इस तरफ है अपन। हाँ की ना? अरे ऐसा ही होता है ना। ठीक है। अब उधर से वो शेर ने बहुत तेज दहाड़ मारी, तो कौन कौन इधर से भागेगा? नहीं भागोगे। अच्छा, वो शेर एकदम दौड़ता हुआ आया, और अपनी तरफ उसने बहुत तेज जंप मारा, एकदम मुंह फाड़ करके, बताओ कौन कौन भागेगा? नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागोगे? भागो ना, देखो शेर आ रहा है सामने से। अरे भैया वो कांच है ना, कांच। वो इतना बड़ा मोटा, वो प्रोटेक्शन है। क्या प्रोटेक्शन है? कि शेर हमको छू ही नहीं सकता। मारना, खाना, ये तो दूर की बात। तो ऐसे ही ये जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी, ज्ञानी के पास में ये प्रोटेक्शन है। क्या प्रोटेक्शन है? भेद विज्ञान रूपी प्रोटेक्शन, सम्यक रूप, उसको मालूम है। क्या मालूम है? कि ये बाहर की जितनी भी सरकमस्टेंसेस है, परिस्थितियां है, परेशानियां हैं, ये बाहर ही है, ये मेरे को छू ही नहीं सकती। क्यों? गरीबी किसको छूती है? आत्मा को। आत्मा को गरीबी छूती है। आत्मा अमीर होता है कि गरीब होता है? सही बताओ। मुकेश अंबानी का आत्मा अमीर है कि गरीब है? कि भैया आत्मा आत्मा है। आत्मा की अमीरी और गरीबी तो आत्मा के गुणों से डिसाइड होगी। हाँ, तुमको ऐसे ही देखना हो, तो हाँ, सबसे ज्यादा अमीर है सिद्ध भगवान क्योंकि उनके गुण अनंतता को प्राप्त हुए हैं। तुम भी ऐसे अमीर बन सकते हो। आप लोग को बात आ रही है कि नहीं समझ में? बात ये चल रही है कि हमने जिनको दुख का कारण मान रखा है, वो रियल में हमारे दुख के कारण है ही नहीं। ये आचार्य यही सोल्यूशन दे रहे हैं बार 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 बार। ये त्वन नाम कीर्तन यही बतला रहा है कि वो भगवान ने ये सारी बातें बताई है। आया समझ में? पता है समय सार जी में निर्जर अधिकार में कलश लिखा आचार्य अमृत चंद्र देव ने। उसका भाव आपको बताता हूँ। उसका भाव ऐसा है कि सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव निशंक निर्भय होते। कितने निर्भय होते हैं? कि वज्रपात समझते हैं आप लोग? वज्रपात, है ना? पूरे ऐसा भयानक वज्रपात हो कि तीन लोक के सारे जीव तितर बितर हो जाए, इधर उधर भागने लग जाए। इतने के बाद भी सम्यक दृष्टि चलायमान नहीं होता, हिलता तक नहीं है। इसका नाम है निर्भयता, निशंकता। आया समझ में? माने बिजली गिर रही हो, और पूरा जगत इधर उधर दौड़ लगा रहा है, और सम्यक दृष्टि बोलेगा कोई बात नहीं, ये बिजली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये इस लेवल की निर्भयता उसके अंदर में होती है। समझे? इधर उधर भागेगा मतलब कि जगत के अज्ञानियों का तो चित्त आकुल व्याकुल होगा, सब लोग दुखी होंगे, घबरा जाएंगे, और ज्ञानी कभी नहीं घबराएगा। वो ब्रेव है, वो शक्तिशाली है। काय की शक्ति है? वेद विज्ञान की शक्ति है, ज्ञान वैराग्य की शक्ति है। ठीक है भैया, आ रहा है समझ में? इसलिए बोला कि जिसके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा है,
और जिसमें भगवान के वचनों की श्रद्धा है, अब जगत में कोई ऐसा नहीं है जो उसको दुखी कर सके। तुम शेर ले आओ, तुम हाथी ले आओ, तुम घोड़े ले आओ, तुम चिंगाड़ता हुआ हाथी ले आओ, तुम युद्ध क्षेत्र में ले जाओ, तुम दुखी होके बताओ। आप पढ़ के देखिए शास्त्र, पढ़ना सच्ची में पद्म पुराण तो हर किसी को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इतना सीखने को मिलेगा उसमें से। युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, दोनों ओर की सेना घमासान। आप युद्ध के वर्णन पढ़ेंगे ना तो आप बोलेंगे कि साउथ वाले भी क्या पिक्चर बनाते होंगे, ये साउथ वाले तो सब नकली मूवियां बनाते हैं। इन लोग नहीं बनाते। वो जो हीरो है, तो हीरो ने ऐसे पैर पटका और सामने 10 कार थी, 10 कार उड़ गई। तो वो सब तो बिल्कुल ऐसा हाइपोथेटिकल बनाते हैं। पर ये तो रियल बात बता रहे, रियल कि क्या युद्ध होते थे। सर अलग हो गया धड़ से, बिल्कुल वहां पड़ा हुआ है साइड में, और वहां पड़ा है, उसके बाद भी वो वहां से चिल्ला रहा है, छोड़ूंगा नहीं। ये क्रोध का लेवल। हाथ गिर गया तो भी हाथ में से वो तलवार छूट नहीं रही है। पूरे शरीर में बाण लग चुके हैं, मजाल कि वो गिर जाए, तो भी लड़ रहा है, तो भी लड़ रहा है, तो भी लड़ रहा है। तो ये इस लेवल का, जिसके अंदर में क्रोध भरा पड़ा हो, वो बोल रहे ऐसा युद्ध हो रहा है, सामने है शत्रु की सेना है, और उस सेना पर विजय। कैसे विजय? उससे डबल सेना ला करके, कि डबल सेना ला करके नहीं, उससे तो हिंसा ही बढ़ेगी। सही बताओ, हिंसा को जीतने का उपाय क्या है? मनोरमा आंटी जी, हिंसा को जीतने का उपाय क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से। क्यों? तो ऐसे हिंसा को जीता जा सकता है कि नहीं? कि भैया हमने भी कोई हाथ में चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, कि नहीं, हिंसा को जीता जाता है अहिंसा से। और ये है त्वन नाम कीर्तन, ये भगवान का उपदेश है, ये भगवान की वाणी है। क्या? अहिंसा। अहिंसा से जीता जाता है, हिंसा से तो विनाश ही होता है। सही बताओ, सच्चा वीर किसमें है? सच्चा ताकतवर कौन है? जो हिंसा का जवाब हिंसा से दे वो, कि जो हिंसा का जवाब अहिंसा से दे वो? जय जयकार किसकी हो रही है? महात्मा गांधी की हो रही है कि अंग्रेजों की हो रही है? महात्मा गांधी की हो रही है। क्यों भैया, महात्मा गांधी ने ऐसे कौन से हथियार चला दिए थे? कि नहीं, महात्मा गांधी के पास जो था ना, वो किसी के पास नहीं था। क्या था उनके पास? उनके पास थी अहिंसा। पाप करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। पाप बराबर दुख, पाप करो दुखी हो। तो हिंसा करके कोई सुखी कैसे हो सकता है? तो ये भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, आचार्य ये कह रहे हैं कि तुम तो भगवान के बतलाए मार्ग पर चलो, और अब तुमको कोई दुखी करके बताए तो ये हम खड़े हैं। तुम्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। पता है क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिन दुखों को, जिन कारणों को तुम दुख का कारण मान रहे हो ना, वो रियल में दुख का कारण है ही नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो सामने वाले ने मेरे को तलवार मार दी इसलिए मैं दुखी हुआ? कि सुन, तू उस कारण से दुखी नहीं हुआ। फिर तू दुखी हुआ क्योंकि तू इस शरीर को अपना मानता है, इसलिए। धन्य है राजा मधु। पद्म पुराण की कथा आती है, युद्ध चल रहा है, तो चलते युद्ध में वैराग्य आ गया। सोचो वो हाथी पर बैठे हुए हैं, सामने युद्ध चल रहा है, मार काट मची हुई है, और वही उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, सारे हथियार अलग डाले, केशलोच, सफेद झंडा ऊपर, युद्ध विराम। किसकी जीत हुई? राजा मधु की जीत हुई। मैंने हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि जिसके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा है, उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। और इन उदाहरणों से पूरे पुराण भरे हुए हैं। आप कोई भी पुराण का कोई सा भी पेज खोलो, आपको यहाँ पे सिद्धांत दिख जाए। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, पद्म पुराण से। रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों जंगल में थे।
और बड़ी भूख लगी। तो क्या करे भैया, कहाँ से व्यवस्था करे, कुछ है ही नहीं। तो रामचंद्र जी ने बोला कि भैया लक्ष्मण, थोड़ा देख कर क्या हो, कहीं पास में नगर हो, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए तो देखो। तो लक्ष्मण गए, और जो वहां का महल था, तो महल के नीचे ही ऐसे टहल रहे थे। तो राजा ऊपर छत पर था, तो राजा की नजर नीचे लक्ष्मण पर पड़ी, और उनको लक्ष्मण को देख करके लगा कि यार ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। भले ही कपड़े फटे होंगे, भले ही इनकी हालात अभी अच्छी नहीं दिख रही हो, पर ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं है। तो राजा ने उनसे नेचुरल सहज ही ऐसा पूछ लिया कि भैया आप कौन हो और यहाँ कैसे आए हो, हमने तो कभी आपको देखा नहीं। तो उन्होंने बताया कि साहब हम तो ऐसे जंगल जंगल घूमते रहते हैं, बस थोड़ा भोजन मिल जाए उस तलाश में यहाँ पर आए थे। बोले अच्छा ऐसी बात है, चलो हम आपको भोजन देते हैं। तो वो राजा ने उनको टिफिन पैक करके दिया, है ना, रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के लिए दिया। और वहां पे बहुत सारी सेना भी तैयार खड़ी थी। तो लक्ष्मण ने ऐसे ही पूछ लिया कि महाराज एक बात पूछते हैं, ये इतनी सेना क्यों तैयार है, यहाँ पर क्या होने वाला है। तो राजा ने बोला कि ये शत्रुओं का आक्रमण होने वाला है, इसलिए हमारी सेना बिल्कुल तैयार खड़ी है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा करके लक्ष्मण चले गए। अब वो आए लौट करके जंगल, और उन्होंने रामचंद्र जी को भोजन दिया और बताया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था। तो राम ने कहा, अरे लक्ष्मण, उस व्यक्ति ने दुख के समय में भी अपनी हेल्प करी। बोलो, उसको तो शत्रु हमला करने आने वाला है, उसके बाद भी उसने ये नहीं बोला कि चलो भागो यहाँ से। उसने फिर भी अपने को भोजन दिया। तो उपकारी का उपकार चुकाना चाहिए, हमें ऐसे उनका भोजन नहीं करना है। चलो चल करके उनकी युद्ध में हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मण बोलते, अरे भैया आप तो यहाँ बैठो, मैं अकेला चला जाऊंगा। और लिटरली लक्ष्मण अकेले चले गए। और और गजब की बात आगे की सुनो। लक्ष्मण अकेले चले गए, और उनके जितने सैनिक थे ना, वो राजा के, सिंहोदर नाम था उन राजा का, वो राजा के सैनिकों को तो अपने हथियार उठाने भी नहीं पड़े। अकेले लक्ष्मण ने सामने वाली पूरी सेना को हरा दिया, अपने बाहुबल से, अपनी चतुराई से, और जिनदेव की भक्ति। अब जिसके अंतरंग में भगवान की भक्ति हो वो डरता नहीं है। पूरी सेना को हरा दिया, और वो शत्रु राजा को ऐसे उठा के सियोधर के चरणों में पटक दिया कि लो महाराज, ये तुम्हारा शत्रु, ये तुम्हारे चरणों में। ये कहाँ से आ रहा है ये बल? ये बल आ रहा है जिनदेव की भक्ति से। मारे देखो, उनको कुछ भय ही नहीं है। तो ये बार बार ये बात इसलिए बताई जा रही है कि भगवान का जो भक्त है वो सप्त भयों से रहित होता है। उसके साथ ये भय है ना, इस पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, हमारे भविष्य में क्या होगा, अब एआई आ गया है, पता नहीं क्या होगा। अरे ये ऐसा अज्ञानी डरता है, ज्ञानी नहीं डरता। इस भाव में क्या होगा, पता नहीं अगले भाव में क्या होगा, कहाँ जाएंगे। भैया नरक में नहीं जाना है, स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा है, पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ऐसा सोच सोच करके अपने आप को क्यों वर्तमान में दुखी करना भाई। कोई हमारी निंदा करेगा तो क्या होगा, कोई हमारा सामान चुरा के ले जाएगा तो क्या होगा, भैया बड़ा डर लगता है, हमारी चीजें सेफ होना चाहिए। तो ये जो भय बने रहते हैं ना, पूरा जीवन हमारा इन्हीं भयों में निकल जाता है। आचार्य कह रहे हैं, सुन सुन, तू तो भगवान की श्रद्धा कर, भगवान के बताए मार्ग पर चल, तेरे ये सारे भय भाग जाएंगे। आपको मालूम है भय किसको बोलते हैं? भय क्या होता है? अपने साहस को भूल जाने का नाम है भय। अपने साहस को भूल जाने का नाम है भय। अरे एक बार अपनी शक्ति तो देखो, तो तुमको पता चलेगा कि क्या है। क्यों छिपकली से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? कि वही डरेगा जिसको खुद की शक्ति का अंदाजा नहीं है। भाई तू इतना बड़ा है, छिपकली, छिपकली तो छोड़ो, लोग इतने इतने से कॉकरोच से डर जाते हैं। इतना तो सोचो कि कॉकरोच इतना जरा सा है, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। तुम इतने बड़े हो, 6 फीट के। जो अपनी शक्ति भूलता है वो डरता है, और जिसको अपनी शक्ति का अंदाजा है ना, नहीं डरता।
तो क्या है अपनी शक्ति? कि जैसे भगवान है वैसा मैं हूं। स्वभाव मेरा बिल्कुल वैसा का वैसा, रत्ती भर अंतर नहीं है। अब क्या है, हम अपने आप को मानते हैं ये शरीर। तो जब तक हम अपने आप को ये मानते रहेंगे ना, मैं ऐसा, मैं सुंदर, मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, मैं छोटा, मैं दुबला, मैं मोटा, तब तक बात नहीं बनेगी। एक बार उस शरीर के अंदर जो अपन खुद है, तो उस अपन में अपना पना हो। अब तुमको कोई डरा के बताए तो बताना। अभी अपनी बात चली थी ना, शेर किसको खाएगा? किसको खाएगा? इसको खाएगा। ये अपन है क्या? वो तो वो दीवाना अमरचंद थी, वो शेर के पिंजरे में गए और उसको जलेबी रख कर के आ गए। सुन शेर, भूख मिटानी हो तो जलेबी, और मांस खाना हो तो ये शरीर। तो ये लेवल की निर्भीकता कहाँ से आएगी? सम्यक श्रद्धान से आएगी। समझ में आए? तो पद्म पुराण की एक और बात है जिसमें लिखी है, आपको बता देता हूँ, बस पूरा करते हैं। रावण था ना, रावण, ये गर्जना की बात आई थी ना अभी, भीमनाद, ऐसी गर्जना, हाथी और ये घोड़ा ऐसे गरज रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं। पता है रावण की गर्जना ऐसी थी, पद्म पुराण में आया, रावण की गर्जना ऐसी थी कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। समझ रहे हो, रावण की गर्जना ऐसी थी। तो सोचो वो युद्ध क्षेत्र कैसा होता होगा, और वो युद्ध क्षेत्र में ज्ञानी कैसे खड़ा है। आपको बात आ रही है कि नहीं समझ में? मैंने इतने भयानक भयानक सीन सामने चल रहे हैं, और ज्ञानी जो है वो थोड़ा भी चलायमान नहीं हो रहा, थोड़ा भी विचलित नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसको ये पक्की 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 श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? क्या श्रद्धा है? कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, जो बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कुछ होगा कर्मोदय के अनुसार ही होगा, उससे कम ज्यादा नहीं होगा। दो बात। तीसरी बात, जो होने योग्य है वही होगा, अनहोनी नहीं होगी। अनहोनी नहीं। महावीर भगवान केवल ज्ञानी है, ठीक है, बराबर। महावीर भगवान केवल ज्ञानी है। तो अपने केवल ज्ञान से, अपने सर्वज्ञ स्वभाव से वो क्या कर रहे हैं? कि पूरे विश्व को जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? जान। ठीक है। अब मान के चलो मैंने साल भर पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी अपन ने, खेलते रहे, इधर उधर दौड़ते भागते रहे, घूमते फिरते रहे, मोबाइल चलाते रहे, पढ़ाई करी ही नहीं। अब पढ़ाई नहीं करी तो क्या होना चाहिए? भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा है? कि ये तो फेल होगा, इसके लक्षण ही दिख रहे तो फेल होगा। अब मैं भगवान के पास जाकर के ये प्रेयर करूं, भगवान मैं पास हो जाऊं, तो ये कितनी मूर्खता है। क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो झलक चुका है कि तू फेल होगा, और तू होना चाहता है पास, तो तू भगवान के ज्ञान में झलकी बात को झुठलाना चाहता है। माने तू सर्वज्ञता को झुठलाना चाहता है। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? भाई तू सर्वज्ञता पर क्वेश्चन मार्क लगाना चाह रहा है। तू ये चाहता है कि भगवान ने जो जान लिया है वैसा ना हो। तो जब वैसा ना हो तो उन्होंने जाना कैसे? इसका मतलब वो तो होगा, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। बात आई कि नहीं समझ में? अब बच्चे रहते हैं, बच्चे इतने भोले रहते हैं, जिस दिन परीक्षा होती है ना, जिस दिन परीक्षा होती है एग्जाम, उस दिन जाते हैं मंदिर, भगवान पेपर बहुत सिंपल है, भगवान पेपर बहुत सिंपल है। तो भगवान भी सोचते होंगे कि ये पगला भी देखो अब आ रहा है, पेपर 2 महीने पहले सेट हो गया, ये अब आपकी क्या कर रहा है? क्यों? कि भैया तू पढ़ाई लिखाई कर लेता। आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बात? रिजल्ट अच्छा आ जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, ये क्या अच्छा आ जाए रिजल्ट? तूने पढ़ाई करी है ना, तो थोड़ा खुद पे तो विश्वास रख। तू जो लिख के आएगा वैसे नंबर मिलेंगे।
मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इनके लिए भगवान को परेशान करना बंद कर दो। भगवान तो परेशान होंगे नहीं, तुम और मिथ्यात्व में डूब डूब करके खुद की परेशानियां खड़ी करोगे। जब भगवान क्या क्या चाह रहा है, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। वो तो अपने अनंत आनंद में अनंत काल तक ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। तुझे अगर अपनी चिंता हो तो इस मिथ्यात्व को छोड़ और भगवान के बतलाए गए सच्चे वस्तु स्वरूप का श्रद्धा कर, सच्चे वस्तु स्वरूप की दृढ़ता कर, तो तू भी उन समान अनंत सुखी हो जाएगा। अन्यथा तू सिर्फ चक्कर ही काटता रहेगा। तू चक्कर काटता रहेगा, कभी यहाँ वाले भगवान के पास, कभी वहां जाएगा, कभी तू चादर चढ़ाएगा, कभी तू छत्र चढ़ाएगा, कभी तू नारियल फोड़ेगा, कभी तू अ, शांति धारा करेगा, और तू इसी में अपना ये मनुष्य भाव खो देगा। इतने एफर्ट्स तू वस्तु स्वरूप की श्रद्धा में लगाता तो तेरे को सम्यक तो होता, तेरे को सारे भयों से मुक्ति मिलती, तो स्वयं भगवान बन जाता। बताओ मेरी भावना में क्या लिखा। अंतिम लाइन बोलो, अंतिम लाइन। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वहां उन्होंने ये नहीं लिखा क्या कि भगवान आकर के सारे संकटों को दूर कर देना। तुम तो वस्तु स्वरूप विचारो, खुशी से सारे संकटों को जीत जाओगे, सह जाओगे। आई बात समझ में। पक्का। ये श्रद्धा अपने अंतरंग में हो, हम सभी लोग भगवान के बतलाए मार्ग पर चले, तो हमारा कल्याण होगा। अन्यथा ये भाव भी चला जाएगा और हम भक्तामर के नाम पे दिए जलाते रहेंगे और घर आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये बहुत उत्कृष्ट है, ये भक्ति साहित्य का सिरमौर है ये भक्तामर स्तोत्र। इसके लिए इसको हल्के में मत लेना। ठीक है। अभी जैसे ये युद्ध क्षेत्र की बात करी ना, शत्रुओं पर, शत्रु की सेना पर विजय पा लेता है। अब ऐसे ही इसका रूपक बना के समझो तो क्या बात आएगी कि जो भगवान का भक्त है, वो मोह रूपी शत्रु, कैसा है वो मोह शत्रु, महा ताकतवर बलवान, अनादिकाल से टस से मस भी नहीं हुआ जो, वो मोह शत्रु और 8 कर्म रूप उसकी सेना, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, माने इनको जीत लेता है। ये है सच्ची जीत तो। अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा उसमें, प्रवचन सार जी में, कि मोह की सेना को जीतने के लिए हमने कमर कस ली है। अपन भी ऐसी कमर कसे थोड़ी क्या, क्योंकि अपना रियल शत्रु मोह है। क्योंकि इस मोह की वजह से अपन संसार में दुखी हो रहे, भटक रहे, परेशान। ठीक है, तो जो बीमारी का असली जड़ है उसको अपन डायग्नोस करें और उसका इलाज करें तो बीमारी मिटेगी। और अगर अपना डायग्नोसिस ही गलत होगा, किडनी होती ना, किडनी दो होती है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, और प्रॉब्लम थी लेफ्ट वाली किडनी में, और भैया जी ने राइट वाली किडनी निकलवा के इलाज करा दिया, क्या होगा कि जो खराब थी वो तो वही रह गई और जो अच्छी थी वो और बिगड़ गई। तो इसलिए सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, और सही डायग्नोसिस के बाद सही इलाज होना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हम हमारी प्रॉब्लम का सही सही डायग्नोसिस करें कि रियल में हमारी प्रॉब्लम है क्या और किस वजह से हो रही है। अब वो जब वजह पता चलेगी, रीजन पता चलेगा, तो अब उसको दूर कैसे किया जाए उसका उपाय करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग। तो आज अपन लोगों ने ये 42 नंबर के काव्य में ये देखा कि चाहे कैसा भी भयानक संग्राम हो, युद्ध क्षेत्र हो, शत्रुओं की बड़ी बड़ी विशाल सेना भी क्यों ना हो, जिस प्रकार सूर्य की एक किरण पूरे अंधकार का विनाश कर देती है, ऐसे ही जिसके अंतरंग में जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा है, वो इन शत्रुओं को पल भर में जीत लेता है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए, सो
पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकानो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम बोलो। जय बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। अभी भक्तामृत स्तोत्र अपना पूरा होने वाला है। इसके 42 काव्य अपने हो गए हैं, 6 और बचे हैं। तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों को तो शायद याद होगा, पर अगर याद नहीं हो तो आप लोग रोज इसका पाठ करिए, क्योंकि अब तो आपको इसका अर्थ भी पता है। तो आप एक एक काव्य का भी अगर पाठ करते जाएंगे तो आपको उसकी पाठ करने में भी आनंद आएगा और वो याद भी हो जाएगा। ठीक है, सब फायदे ही फायदे। विचार करिएगा। जय हिंद।